हेलो एवरीवन। कंपैरेटिव एग्जाम्स में ना कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो स्कोरिंग के लिए एकदम गेम चेंजर होते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत जरूरी टॉपिक को समझने वाले हैं, ब्लड ग्रुप्स। अगर ये समझ आ गया तो समझो मार्क्स पक्के हैं। देखिए, बायोलॉजी में ब्लड ग्रुप्स सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स में से एक है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर इसके कॉन्सेप्ट्स को एक बार ठीक से पकड़ लिया तो एग्जाम में गलती होने का कोई चांस ही नहीं बचता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को। देखिए, इसे समझने के लिए बस दो शब्द याद रखने हैं। एक है एंटीजन, जो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज पर लगे पहचान पत्र जैसा है, और दूसरा है एंटीबॉडी, जो हमारे खून के प्लाज्मा में मौजूद एक तरह का सुरक्षा गार्ड है। अब देखिए, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी पर ए एंटीजन होगा और प्लाज्मा में होगा एंटी बी वाला गार्ड। अगर ग्रुप बी है तो बी एंटीजन और एंटी ए गार्ड। अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, और ग्रुप ओ में कोई एंटीजन ही नहीं होता लेकिन एंटी ए और एंटी बी दोनों गार्ड मौजूद होते हैं। तो चलो इसी पर एक सवाल हो जाए, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता लेकिन प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं? सोचिए, ए बी या ओ? और सही जवाब है ऑप्शन डी, ओ। याद रखिए, ओ ग्रुप की पहचान ही है जीरो एंटीजन। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, एंटीजन है आरबीसीज की यूनिफॉर्म और एंटीबॉडीज हैं प्लाज्मा में बैठी पुलिस, जो गलत यूनिफॉर्म वाले को तुरंत पकड़ लेती है। अगर गलती से किसी को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो यह पुलिस उन बाहरी सेल्स पर अटैक कर देती है, जिससे बहुत सीरियस जानलेवा रिएक्शन भी हो सकता है। एक और सवाल जो अक्सर एग्जाम्स में आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इम्यून रिएक्शन आखिर होता किसके बीच है? इसका सही जवाब है ए, डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडी। हमेशा ये याद रखना है कि हमला रेसिपिएंट यानी खून लेने वाले की बॉडी में मौजूद एंटीबॉडी ही करती है, जो बाहर से आए अनजान एंटीजन को पहचान लेती है। अच्छा, एबीओ सिस्टम के अलावा ब्लड ग्रुप का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है आरएच फैक्टर। ये भी आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला एक तरह का एंटीजन ही है। अगर यह एंटीजन मौजूद है तो ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव यानी आरएच प्लस कहलाता है, और अगर यह मौजूद नहीं है तो ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव यानी आरएच माइनस कहलाता है। बस इतनी सी बात है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक सवाल से और पक्का कर लेते हैं। अगर किसी को आरएच नेगेटिव बताया गया है तो इसका क्या मतलब है? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, ऑप्शन सी, उनके आरबीसी पर आरएच एंटीजन की कमी है। याद रखिए, आरएच नेगेटिव का मतलब ही है आरएच एंटीजन का एब्सेंट होना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आखिर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है। अगर एक मां का ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है तो एक बहुत सीरियस कंडीशन पैदा हो सकती है। इसे हीमोलिटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न या एचडीएन कहते हैं। इसमें मां का इम्यून सिस्टम बच्चे के आरएच पॉजिटिव सेल्स को एक बाहरी खतरा समझकर उन पर अटैक करने के लिए एंटीबॉडी बना लेता है। ये सवाल तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है। एचडीएन का खतरा किस कंडीशन में होता है? सही जवाब है डी, जब मां आरएच नेगेटिव हो और भ्रूण आरएच पॉजिटिव हो। केवल और केवल इसी कॉम्बिनेशन में मां की बॉडी बच्चे के आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना सकती है, जिससे खतरा पैदा होता है। अब आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के गोल्डन रूल पर। ये एक नियम याद कर लिया तो सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। नियम बस इतना सा है, जिसे खून दिया जा रहा है यानी रेसिपिएंट, उसके शरीर में खून देने वाले यानी डोनर के एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर ये नियम याद है तो कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता। चलिए इस गोल्डन रूल को एक सवाल से समझते हैं। अगर एक मरीज का ब्लड ग्रुप ए है तो वो किस किस से खून ले सकता है? इसका सही जवाब है सी, ए और ओ। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रुप ए वाले मरीज के पास एंटी बी एंटीबॉडी होती है, इसलिए वो बी या ए बी ग्रुप का खून तो ले ही नहीं सकता। वो ए से ले सकता है क्योंकि एंटीजन सेम है, और ओ से ले सकता है क्योंकि ओ पर तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है जिस पर अटैक किया जा सके। और इसी गोल्डन रूल से निकलते हैं तो सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं क्योंकि इसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन, ना ए, ना बी और ना ही आरएच होता ही नहीं है जिस पे कोई अटैक कर सके। ये सबके लिए सेफ है।
वहीं दूसरी तरफ AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में किसी के भी खिलाफ कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं। ये सबसे खून ले सकता है। एक और बहुत जरूरी सवाल, ब्लड ग्रुप O नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर क्यों माना जाता है? इसका सही जवाब है बी, क्योंकि इसमें A, B और RH तीनों में से कोई भी बड़ा एंटीजन नहीं होता। अब जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो रेसिपिएंट की बॉडी में कोई इम्यून रिएक्शन भी शुरू नहीं होगा। मेडिकल फील्ड से अलग ब्लड ग्रुपिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्तेमाल फोरेंसिक साइंस में भी होता है। किसी भी क्राइम सीन पर मिले खून के सैंपल से ब्लड ग्रुप पता करके जांच को एक सही दिशा दी जा सकती है और सस्पेक्ट्स के दायरे को छोटा करने में भी बहुत मदद मिलती है। चलिए इसे एक फोरेंसिक MCQ से समझते हैं। एक क्राइम सीन पर AB ब्लड ग्रुप का सैंपल मिला है, तो सिर्फ इस सबूत के आधार पर किस सस्पेक्ट को लिस्ट से हटाया जा सकता है? जवाब है C, टाइप O ब्लड वाला सस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि टाइप O ब्लड में A या B एंटीजन होते ही नहीं हैं, तो वो AB ब्लड का सोर्स कैसे हो सकता है? तो इस पूरे डिस्कशन का सबसे बड़ा स्मार्ट एग्जाम ट्रिक क्या है? वो ये है कि ब्लड ग्रुप्स को रटना नहीं है, समझना है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरैक्शन का लॉजिक पकड़ में आ गया तो एग्जामिनर सवाल को कितना भी घुमा फिरा कर पूछ ले, जवाब कभी गलत नहीं होगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से मास्टर कर लीजिए और बायोलॉजी सेक्शन में आसानी से अपने मार्क्स पक्के कर लीजिए। ये उन कुछ टॉपिक्स में से है जहां कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर पूरे नंबर मिल सकते हैं। और आखिर में बस ये बात याद रखनी है, ब्लड ग्रुप टॉपिक अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया तो एग्जाम में इस टॉपिक के MCQs इजीली सॉल्व हो सकते हैं। इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।